हे गाइस, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्लूटो द सीरीज़ एपिसोड 6 पार्ट 2 स्पॉइलर को। तो पहले सीन में ही मैं उनकी आंखों में एक पट्टी बांध देती है और उससे कहती है, चलिए आज एक गेम खेलते हैं, आपको भी तो पता चले कि ब्लाइंड होना कैसा होता है। आप भी एक बार एहसास करके देखिए। उसके बाद ओन मना कर रही थी, लेकिन मैं उसकी बात सुनते ही नहीं है। आप डर क्यों रहे हो? मैं तो यहाँ पर हूँ ना। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कोई भी इंसान जब ब्लाइंड होता है उसके बॉडी पार्ट्स और किस तरह से अच्छे से काम करने लगते हैं और सब अच्छी तरह से एक्टिव रहते हैं, ये बात का आप आज एहसास कर लेंगी। और मैं को बस हाथ को होल्ड करना चाहती थी, लेकिन वो ब्लाइंड होने की वजह से उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था और उसको बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड महसूस हो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बहुत ज़्यादा डर रही थी। उन कहती है, तुम मुझे दिखाई भी नहीं दे रही हो, देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अभी इसको खोल रही हूँ। तो मैं कहती है, नहीं आप इस गेम को छोड़ नहीं सकते हो, अगर आपने अपने आंखों की पट्टी खोली तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। उसके बाद उन कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो मैं कहती है, मैं इतने सालों से ब्लाइंड हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अभी मैं चाहती हूँ आप इसका एहसास थोड़ी देर के लिए तो लीजिए कि ब्लाइंड होने पर कैसा लगता है। उसके बाद वो मैं को खोजते हुए इधर उधर चलने लगती है और तभी उसका पैर एक सोफे से टकराती है। वो गिरने ही वाली थी, तभी वो खुद को संभाल लेती है। ओन को इतने में ही हार्ट अटैक आ रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर अपने आंखों में बंधी हुई पट्टी को खोलने ही वाली थी। पीछे से आकर मैं उसको रोक लेती है और उससे कहती है, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? देखिए आप थोड़ी देर के लिए ही ऐसे रहिए, मैं आपके साथ एक गेम खेलूँगी, उसके बाद आप खोल लीजिएगा। और वैसे भी मैं आपके पास तो हूँ, तो आप इतने डर क्यों रहे हैं? पता है जब आप ब्लाइंड होते हो तो सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है आपको दिखाई ही नहीं देता और इसी वजह से आप ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो। उसके बाद ओन थोड़ी सी स्माइल करती है। मैं ऐसे कह रही ओन के लिप्स पर जाकर किस करती है और धीरे धीरे उसके शोल्डर को पकड़ती है और वो बेड पर मैं को पुश करती है और उसके टॉप पर आ जाती है। ओन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और इसी वजह से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि आखिर में क्या करना चाहती है। उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव कर रही थी। मैं उसको धीरे धीरे किस करे जा रही थी। उसके बाद मैं के हाथ धीरे धीरे ओन की शर्ट की तरफ जाती है और उसकी शर्ट को अनबटन करने लगती है और धीरे से वो अपने हाथ ओन के प्राइवेट पार्ट की ओर ले जा रही थी। और इस सब को एहसास होने के बाद उनकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव कर रही थी। तभी उसे वो बात याद आती है जहाँ पर मैंने उसे बाथटब पर बिठाकर उसके कानों में कुछ कहा था। उसको याद करने के बाद ओन की हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट मूव अप करने लगती है। ओन अपने हार्ट बीट को संभाल ही नहीं पा रही थी और वो जल्दी से जाकर अपने आँख की पट्टी को खोलने ही वाली थी, लेकिन मैं जाकर उसके हाथ को होल्ड कर देती है और कहती है, आप इस तरह से गेम को बीच में छोड़ नहीं सकते, प्लीज़ आप अपने आँखों में ये पट्टी बंधे रहने दीजिए। उसके बाद मैं धीरे से उसके गाल पर जाती है, वहाँ पर किस करती है और धीरे धीरे उनके कान की ओर जाती है और उसको बाइट करती है। बस अपने दोनों हाथ को टाइटली होल्ड करके खुद को रोक रही थी कि वो आके अपने आँख की पट्टी को खोल ना दे और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। मैं धीरे धीरे उनकी नेक की ओर जाती है और वहाँ पर किस करती है। तभी उन कहती है, मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद मैं कहती है, मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप कुछ करिए, जो भी करना है मुझे करना है, आप बस चुपचाप लेटे रहिए और इस गेम को एंजॉय कीजिए। उसके बाद मैं जाकर उनके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगती है। उसके बाद उनकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रही थी और वो सह ही नहीं पा रही थी और वो वहाँ से उठने की कोशिश करती है, लेकिन मैंने उसको इस तरह से होल्ड करके रखा था कि वो उठ ही नहीं पाती है। मैं कहती है, आपको इतनी जल्दी क्या है उठने की? और वैसे ही आप भी वो पर्सन थे ना जो अपने रिवॉर्ड लेने के लिए इतने ज़्यादा उतावली हो रहे थे। जब मैं अभी आपको पूरी तरह से रिवॉर्ड देने के लिए तैयार हूँ, तो आप यहाँ से भागना क्यों चाहती हैं? मैं कि ये सारी बातें सुनकर उनको अच्छे से समझ में आ जाता है, इससे लड़कर कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसे जो भी करना है करने देना चाहिए और मुझे यहाँ पर चुपचाप लेटे ही रहना चाहिए। उसके बाद मैं उसके और भी ज़्यादा क्लोज चली जाती है और उससे कहती है, मैं आपको बस लास्ट एक किस करना चाहूँगी, उसके बाद आप उठ सकते हो। उसके बाद मैं उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज चली जाती है और उनको पैशनेटली किस करने लगती है। जब मैं की किस एंड हो जाती है,
वो धीरे से जाकर ओन को गले लगा लेते हैं और उसके पास सो जाते हैं। ओन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ मूव कर रही थी और वो सीलिंग की तरफ ही देख रही थी। उसके बाद मैं कहती है, तो बताइए आपको कैसा फील हुआ जब आप ब्लाइंड होते हो और आपके सामने वाला आपके साथ कुछ कर रहा होता है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा होता आपके सामने वाला किस तरह का मूव करने वाला होता है और आप कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हो, है ना। मैं कि ये सारी बातें सुनने के बाद ओन स्माइल करती है और हाँ मैं जवाब देती है। उसके बाद मैं कहती है, पता है मैंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब आप ब्लाइंड होते हो तो आपकी इमेजिनेशन का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। आपको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा होता है और हमारे इमेजिनेशन का कोई एंड है ही नहीं। हम जितना भी इमेजिन करें उतना कम है, इसलिए मैंने आपके साथ ऐसा किया। अगर आप भी इमेजिनेशन करोगे ना तो उसका कोई एंड ही नहीं होगा और नॉवल के लिए अच्छा अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आएंगे और आप अच्छी तरह से कुछ नया आइडिया के साथ बहुत कुछ लिख सकते हैं। जो फेमस राइटर होते हैं, जो अच्छे अच्छे नॉवल लिखते हैं, उनका भी इमेजिनेशन का कोई एंड ही नहीं है। वो अच्छी तरह से इमेजिन करते हैं और कुछ लिखते हैं, इसीलिए ही उनका नॉवल इतनी अच्छी तरह से चलता है और लोग इतने इंटरेस्ट होकर उसे पढ़ते हैं। ये सब होने के बाद वो मे के हाउस में एक सेकंड भी रुक नहीं पाती और सीधे उठकर अपने घर चली जाती है। जैसे ही वो अपने बेड पर लेती है, उसे नींद आ ही नहीं रही थी। उसे बार बार बस मैं की किसी याद आ रही थी। वो बस स्माइल करते हुए ये सोच रही थी, क्या मैं मुझे जब किस कर रही थी क्या वो स्माइल कर रही होगी, क्या मैं मुझे जब किस कर रही थी उसे अलग फील होगा, क्योंकि वो पहले तो ओम को किस किया होगा ना, मुझे तो पहली बार ही उसने किस किया है, उसको क्या अलग लगा होगा। यही सोच सोच कर उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी और उसको नींद ही नहीं आ रही थी। और यहाँ पर ही एपिसोड 6 का एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।